कोई पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए और उनको बहुत शिद्दत से याद की। कितना संघर्ष करके उन्होंने राम मंदिर में लगातार पूजा करते रहे, पाठ करते रहे और कितने संकट उन्होंने झेला, कितने कष्ट झेला, लगातार भगवान राम की सेवा करते रहे। इसके लिए वो युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को क्या कहना चाहिए कि आज सभी वो समस्त लोग जो भगवान राम विश्वास रखते हैं उनको ये मानना चाहिए, अगर राम जन्मभूमि मंदिर लगातार सजा रहा, संवरा रहा इतने विपत्ति काल में भी, तो आचार्य हमारे पुजारी जी आदरणीय सत्येंद्र दास जी महाराज जी का उसमें बड़ा रोल रहा, बहुत योगदान रहा कि संकट में रहते हुए भी, कष्ट झेलते हुए भी लगातार राघवेंद्र सरकार की सेवा करते रहे और सतत उसमें लीन रहे। पुण्यतिथि है महाराज जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, आज हम सब अनाथ हैं। 1 वर्ष हो गया आज कि महाराज जी का प्रथम पुण्यतिथि है। हम तो उनके चरणों के दास हैं और आज महाराज जी की कमी हम सबको हमेशा खल रही है और खलेगी भी आगे। महाराज जी से विभूति भारत की धरती पर बहुत कम संत हैं जिन्होंने मर्यादा को मर्यादित रह करके जीवन को अपने 90 वर्ष दशक को आगे बढ़ाया। और कहीं न कहीं हम सब आज प्रथम पुण्यतिथि पर भावुक भी हैं और सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे उनकी मर्यादाओं को आगे बढ़ाते रहें। सिद्धाराम गोपाल मंदिर की बगिया कि हम सब छोटे छोटे पुष्प हैं और ये पुष्प उन्हीं की मर्यादाओं पर आगे बढ़ रहा है। और आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी सनातनियों को सिद्धाराम गोपाल मंदिर पर अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा, क्योंकि महाराज जी भले नहीं मगर हम सब उनके चरणों के दास यहाँ हैं। जब भी आप पाएंगे हम सबको पाएंगे और हर वर्ष ऐसे ही महाराज जी की पुण्यतिथि होती रहे। और महाराज जी का न रहना हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी हानि है। और कहीं न कहीं हम सब हर सनातनी, हर युवा उनसे प्रेरित होकर के पूरे भारतवर्ष में उनको अपना प्रेरणा स्तंभ मानता है। उन्हीं की सीक्वेंस से हम लोग आज पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं कि राजा रामचंद्र जी की मर्यादाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज जी की पुण्यतिथि नहीं, हम सबके पूजन का दिन है और पूजन उनके पूजन के रूप में हम सब देखते हैं। आज माघ पूर्णिमा है और उनके उत्तराधिकारी हमारे छोटे भाई प्रदीप दास जी हो, चाहे और परिवार के लोग हों, सारे लोग आज भावुक हैं। और बहुत हम लोग के लिए तो ऐसा समय है कि कह नहीं सकते शब्दों में कि महाराज जी का रहना तो आदमी आप में अलौकिक था और न रहना हम लोग के लिए जान लीजिए कि आज एक ऐसी विपदा है, एक ऐसा कष्ट है, उसकी क्षतिपूर्ति हम जीवन में नहीं कर सकते। जैसा कि पूजनीय महाराज जी, संत जी महाराज जी का जो है राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराज जी के बारे में जितना कहूँ सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सूरज आज उन्होंने अपने शिष्य को, जिनको उत्तराधिकारी बनाए हैं हमारे प्रदीप भैया को, और कहीं न कहीं उन्हीं की मर्यादा को लेकर को आगे बढ़ रहे हैं। और उनका योगदान तो भूतन भविष्य है। हम लोग तो कई वर्षों से 28 वर्षों से जुड़ा रहा और उनका संघर्ष मैंने देखा है। उनकी टेंट से लेकर ठाठ तक उन्होंने जो उनका एक सपना था, सपना भगवान ने पूरा किया। ठाठ में जब आए उनका शरीर अस्वस्थ हुआ, इतना दिन तो अस्वस्थ था मगर छोटे से बीपी हाई में उनका जीवन लीला समाप्त हुई। हम सबको भी अंतिम क्षणों में पीजीआईस लेके हर जगह आप सबको पता है रहने का हम लोग को सौभाग्य मिला। उनका मैं चरणों का दास हूँ और जब तक जीवन रहेगा उनकी सेवा उन्हीं को निमित्त मान के हम लोग हर समाज के कार्य को करते रहेंगे। और ऐसा संत, उनसे सीखवन लेने की आवश्यकता है हर संत को कि भाई उनकी मर्यादा, क्योंकि राजा रामचंद्र जी की सेवा तो सब करते हैं, उनकी ऐसी सेवा इस धरती पर किसी ने नहीं की। क्योंकि हम लोग पूरे विश्व के पटल पर हर जगह जाते हैं सनातन धर्म की झंडा, और महाराज जी का सेवन हमेशा उनकी मर्यादा जो हम सबको सिखाए हैं। नाम क्या है? हमारा अरविंद दास, उनके मैं चरणों का दास हूँ। और छोटी सेवा है, हमारी एक स्वयं संस्था है राष्ट्रीय परशुराम सेना, पूरे विश्व में काम कर रही है और हर वर्ग के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती है। क्योंकि जो मेरे राष्ट्र का हो मेरे राम का है, जो मेरे राम का है वो मेरे राष्ट्र का है, जो मेरे राम का नहीं हो मेरे राष्ट्र का नहीं हो सकता।